अब रजब शरीफ आया, ये कूंडे की फातहा लगाने से मेरा काम चल जाएगा, है ना। बड़ी एहतमाम के साथ लगवाओ फातहा, मैं मना नहीं करता, मेरे घर में भी होती है, मैं भी लगवाता हूँ, देता भी हूँ। हम नियाज वाले भी हैं, नजर वाले भी हम ही हैं, मगर खाली नजर नियाज वाले ना रह जाओ, नमाज वाले भी बनो। बेशक, है ना। जब कूंडे आते हैं तो हमारी बहनें घरों में ऐसा एहतमाम करती हैं, सुबह से पोत देती हैं, पूरी जो है उसको बिल्कुल मेंटेन कर देंगी, है ना। गुस्ल करेंगी, गुस्ल करने के बाद में फिर पकवान शुरू होंगे, है ना। फिर मिट्टी की कूंडे आएंगे, उन्हीं में रखे जाएंगे। झगड़े हो जाते हैं, मिट्टी के कूंडे नहीं आए तो ओ भाई कूंडे ली नहीं आई, उसी में फाता हूँ। ऐसा नहीं है भाई, जो बर्तन तुम्हारे और खाने के हैं, साफ पाक बर्तन, उसमें भी रख करके हो सकती है फाता। जरूरी नहीं है मिट्टी के कूंडे आएंगे, जरूरी नहीं है कि पुड़ी होंगी उसी पर फाता होंगी, किसी और शिरीनी पर भी हो सकती है। ये जो लाजमी कर लिया यार, जो चीज लाजमी है उसे तो बिल्कुल हल्का कर दिया, खत्म कर दिया। जो लाजमी नहीं है उसे ऐसा लाजमी कर दिया कि ये नहीं हुआ तो जंग हो जाएगी जी। मिट्टी के कूंडे चाहिए, पुड़ी होंगी। 1000 रुपए का सौदा लेकर आओ, नहीं है 1000 रुपए यार, मगर लेके आओ। नहीं, बात समझने की है? नहीं है तो थोड़ा सा कुछ बना के उस पर फाता दिला दे, बात खत्म हो गई। मिट्टी के कूंडे होंगे, वो पुड़ी होंगी, उसमें भाई उसमें मगजियात डाले जाएंगे, अजीब अजीब। बास पुड़ियाँ बड़ी बड़ी कीमती पहुंच जाती हैं, बड़ी बड़ी कीमती है, 2-2 हजार रुपए तक, 3-3 हजार रुपए तक। भाई नहीं है हिसाब शोहर का, जितना हिसाब है उतना कर ले। किसने बताई, मुझे बताओ, किसने बताई कि सब ये अजीब मामले। पुड़ी करने के लिए तो गुस्ल सुबह से हो गया, नमाज के लिए कहती है मौलाना बच्चे ने पेशाब कर दिया, नमाज के लिए गुस्ल कब होगा? ने मेरी बात बताओ ना, नौजवानों, हर बात को मजाक में ना लिया करो, बात को समझा करो। मैं कुछ चुटकुला नहीं बयान कर रहा हूँ, हाँ मैं हकीकी बात बयान कर रहा हूँ जी। मिट्टी के कूंडे ना आए तब भी तेरी फाता हो जाएंगी, पुड़ी ना बने तब भी फाता हो जाएंगी, मगजियात ना बने सादा पुड़ी बन जाए तब भी हो जाएंगी। समझ रहे हैं आप? कीमे के समोसे ना हो तब भी फाता हो जाएंगी, हर हाल में हो। फातहा से कोई मसला नहीं है। इस फातहा के लिए इतना जोर, नमाज बिल्कुल गायब है हमारे घरों से जी, नमाज बिल्कुल गायब है हमारे घरों से। कूंडा वालों दिन मस्जिद के इमाम को नहीं फुर्सत मिलती, और कितने इमामों की तो इमामतें हट गई। भाई इसके घर फातहा पढ़ने गया, मेरे घर क्यों नहीं आया? इसके घर तो गया, मेरे घर क्यों नहीं आया? नहीं आ पाया यार, कोई जरूरी है मस्जिद का इमाम फातहा पढ़ेगा, तू क्यों नहीं पढ़ देता फातहा? क्या मुसलमान नहीं है? सही बात। फातहा तो औरत भी पढ़ सकती है, तू तो चाहे पंजाब पढ़ के पढ़, पूरा कुरान पढ़ के फातहा पढ़, मना नहीं करते। कोई जरूरी नहीं है कि मस्जिद के इमाम को बुलाओ फातहा पढ़ाने, खुद पढ़ो, घर की औरतें पढ़ ले। जब बना सकती हैं तो पढ़ क्यों नहीं सकती जी? अपना फातहा पढ़ने का हिसाब नहीं है। कूंडे जरूर होंगे, तुझे याद फातहा तक नहीं है, कूंडे होंगे। अरे बात बताओ यार, कम से कम इतना तो कुरान याद होना चाहिए कि फातहा खुद पढ़ लेता जी। है? गाड़ी तो ओडी लागा, चलाना नहीं आती। बात बताओ मुझे, किस काम की है ना? गाड़ी 1 लाख की ले, मगर चलाना आए तब ना उसका मजा लेगा। फातहा कूंडे की 2000 वाली होंगी, कोई मगजियात बचा हुआ नहीं जो इसकी पुड़ियों में पड़ा नहीं जी। कुंडेली मंगाई बाजार से, मिट्टी की आना चाहिए भाई, अभी मिट्टी की हो गई। फातहा याद नहीं, इमाम के पीछे है, दोपहर से नंबर ही नहीं आ रहा। और इमाम क्या करे बेचारा, एक अनार, सब बीमार, सबके घर उसे फातहा पढ़ना, कहाँ तक पढ़ेगा बेचारा, है ना? किसी घर नहीं गया तो शिकायत, और इमाम ने मेरे घर फातहा नहीं पढ़ी। बात तो मस्जिद में नमाज पढ़ना छोड़ दे, इमाम के पीछे मेरी फातहा पढ़ने नहीं आया। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? ये शर्म नहीं आती? तूने फातहा की वजह से नमाज छोड़ दी। फातहा तो अगर तू बिल्कुल भी नहीं पढ़ता तब भी कोई मसला नहीं था, नमाज पढ़ता। बेशक जी मामले हैं यार कि साहब ये होना है, साहब वो होना है। फातहा कराओ, मना नहीं करता, फातहा बाद में होनी चाहिए, नमाज पहले होनी चाहिए। बेशक
फातिहा के लिए एक बार गुस्ल करते हो, नमाज के लिए अगर 5 बार भी गुस्ल करना पड़े तो करो, मगर नमाज पढ़ो। बेशक बात है कि नहीं है? और फातिहा याद करो, इन्हीं से याद करो। इनको फातिहा के पीछे ना फिरो, इनके पीछे फिरो। हजरत कुरान पढ़ाओ जी, पढ़ाओ मैं कुरान, और वजीफा मुकर्रर करेंगे हम। जब अपने बच्चे को इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ाता 5-5 हज़ार का पढ़ा लेता, अगर 500 रुपये कुरान पढ़ने के भी वजीफा दे देगा तो क्या मसला है यार, है ना। और अपनी अपनी बैठकों में, हॉलों में 10, 15, 20, 25 लड़के इकट्ठे हो जाओ, 300-400 रुपये महीना सब इकट्ठे करो, 5-10 हज़ार रुपये महीना इकट्ठे हो जाएंगे। और एक अच्छे हाफिज़ कारी का इंतज़ाम करो, उनसे कहो हज़रत हमें टाइम नहीं, दिन भर काम करते हैं, कढ़ाई करते हैं, बुनाई करते हैं, बिजनेस करते हैं, दुकान बेचते हैं, रात को आते हैं अपने घर पर, हमारा ये हॉल है, रोज़ाना रात को 2 घंटे के लिए आप यहाँ आके हम 20 लड़कों को कुरान सिखा के जाया करें, 8,000 रुपये महीना हम तुम्हें दिया करें। सुभान अल्लाह। मुश्किल है कोई है? अरे 30 दिन में दिहाड़ी करते हो, 30 दिहाड़ी कर रहे हो, मैं मजदूर की भी बात कर रहा हूँ, 300 रुपये रोज़ कमा रहे हो, एक दिहाड़ी कुरान के नाम से है। सुभान अल्लाह। भाई मदरसे नहीं जा सकते, हॉस्टल में नहीं रह सकते, इतना मौका नहीं है, लेकिन किसने कहा हॉस्टल में नहीं रह सकते तो तुम कुरान से महरूम रह जाओ, नमाजें याद ना हो तुम्हें। किसी का भी हॉल होता है, घर में बैठक होती है, कितने ऐसे घर खाली पड़े होते हैं मेरे घर में, और मौलाना निजामुद्दीन से कहते हैं हजरत अपना टाइम निकालिए, हमें दीजिए, हम अलग से वजीफा देंगे तुम्हें। इनका भी काम हो गया, तेरा भी काम हो गया। बेशक है कि नहीं? अच्छा हो जाएगा माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। तो ये कुंडे का मामला भाई करना चाहिए। और इसकी तो फातिहा का भी मसला है कि 22 रजब को जो होती है ना, इसमें भी जो है आपकी जो विसाल है वो 15 रजब शरीफ है। क्यों मुफ्ती साहब? 15 रजब शरीफ है, हाँ, लेकिन 22 का हो गया। चलो हम ये भी नहीं कह रहे 22 में भी अगर आप करा रहे हो उनकी निस्बत से, उनके नाम से, तब भी कोई मसला नहीं, क्योंकि ऐसा लाजमी नहीं है कि साहब हज जो है वो 10 को ही पढ़ा जाएगा, ऐसा नहीं है कि भाई ईद जो है चांद देख कर ही होगी। आगे पीछे अगर किसी के नाम की फातिहा कराई जा रही है उसकी निस्बत से तब भी चलेगा, लेकिन तारीख 15 रजब है। फातिहा कराओ तो फिर 15 को ही कराओ, ठीक है। और फातिहों पे झगड़े नहीं होना चाहिए। पड़ोसी के घर में तो इतना माल आया है, उसके घर में तो कीमे के समोसे भी बने हैं, उसके घर में तो पुड़ियाँ भी बड़ी कीमती हैं। मेरी बहनों, जितना तेरे शोहर का असासा है उतना कर ले, ये फातिहा सबसे बेहतर, बेशक, है ना। पड़ोसी का तो हैसियत थी, औकात थी, 2000 के मगजियात ला के उसने पूड़ियाँ करा ली। तेरे शोहर का अगर 200 का असासा, उसी में कर ले, उसी में काम हो जाएगा। अल्लाह सलामत रखे। इस्लाम जिंदाबाद। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।